Hello everyone, welcome back. So we have done with the circular flow of income and the rest of the topics you can see on your screen. If you have missed anything, please watch the previous episodes. All right. So today we are going to deal with some concepts. Those are depreciation, net indirect taxes, net factor income from abroad, and we are going to deal with the national income aggregates. Those are like 8 aggregates. Okay. And then in the last, I'm going to tell you how you can solve any kind of practical question of national aggregates very easily just to put the logics and concept. You don't need to ratify any formula and all, right? So that's we need to know. Abhi, let's begin with the depreciation thing. What is depreciation? See, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है. किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाना बिकॉज ऑफ सम वेयर एंड टेयर इफेक्ट, टूट फूट हो जाए उस कारण से, या फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू डिक्रीजेस, राइट? उसकी क्वालिटी कम हो गई हो या पड़े पड़े खराब हो जाए तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब होता है जब आपकी किसी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए और उसमें अपग्रेडेशन आ जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है. अदर देन दैट मार्केट में डिमांड ही खत्म हो जाए उस चीज की, दैट देन आल्सो द वैल्यू डिक्रीजेस of the fixed asset. And there is this unexpected obsolescence as well, which says that नेचुरल कैलेमिटी हो गया विच इज अनएक्सपेक्टेड, उस कारण से भी किसी की वैल्यू कम हो सकती है. अदर देन दैट इकोनॉमी में रिसेशन आ गया तो भी जो भी फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू कम हो सकती है, राइट? सो किसी भी चीज की वैल्यू कम होना इन सम कारणों की वजह से दैट शोज इट इज अ डेप्रिसिएशन. ओके, दैट वैल्यू इज ऑफ डेप्रिसिएशन वैल्यू. नाउ अभी आपके क्वेश्चन में कभी कभी तो लिखा हुआ आएगा कि डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तो आपको माइनस करना है प्लस करना है, दैट यू नो. बट देयर आर सम टर्म्स जो कि क्वेश्चन में कभी कभी लिखी हुई आ जाती है बट यू डोंट नो कि उसको ट्रीट कैसे करना है. वो डेप्रिसिएशन की टर्म्स ही होती हैं एंड दोस टर्म्स आर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, राइट? तो ये सारी टर्म्स ऐसी हैं, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आपकी नोटबुक में अगर आपको नहीं पता है तो, बिकॉज ये टर्म्स कभी कभी क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आ जाती है एंड देन यू वोंट बी एबल टू नो कि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, इसको ट्रीट कैसे करना है. तो प्लीज इन टर्म्स को राइट डाउन कर लिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज द इन्वेस्टमेंट थिंग. सी, इट इज नॉट वो वाला इन्वेस्टमेंट जो आपके पेरेंट्स कहीं पे कोई एसेट ले लेते हैं तो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, दैट्स डिफरेंट. वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है. ये इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होता है, स्टॉक में कोई भी तरीके का चेंज आना, ठीक है, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. द फॉर्मूला इज I इक्वल्स टू चेंज इन K, मतलब डेल्टा K, दैट इज चेंज इन स्टॉक. ओके, और इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है, राइट? तो इसका बेसिक मतलब इतना सही है कि आपकी स्टॉक में चेंज आ जाना. जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल. सी व्हाट हैपेंस कि आपका इनिशियल स्टॉक आपकी फर्म का जो था वो 70 लाख रुपीस था, वैल्यू 70 लाख थी उसकी इन द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. Okay, now at the end of an accounting year it became 90 lakh. Okay, it increases by 20 lakh, so the investment is 20 lakh, right? I hope you got to know about the investment thing. The difference between initial stock and the end of the stock is investment. All right, so that it is. Now let's see gross investment and net investment. See, gross का मतलब सिंपल सा है, जो चीज की रियल इनिशियल वैल्यू जो होती है जब आपने उसको रखा है या उस टाइम की जो वैल्यू होती है वो ही ग्रॉस वैल्यू होती है. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब भी वही है, किसी भी कैपिटल का टोटल एडिशन इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन इज ग्रॉस. ऑलराइट, व्हेन वी नीड टू नो द नेट ऑफ इट, तो आप क्या करेंगे, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, यू विल गेट टू नो द रियल वैल्यू. ओके, बहुत सिंपल है. सी, जब नेट निकालना होगा तो ग्रॉस में से आप उसको डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे. जब आपको ग्रॉस निकालना होगा तो यू विल बी एडिंग depreciation in the net investment and you will get the gross investment, right? तो इतना सही प्रोसेस है, इतना सही फॉर्मूला है. Okay, now what is net indirect taxes? Abhi, these are the terms you have to know for the aggregates and for other national income topics, right? Practical question solve करने के लिए. Net indirect taxes का system ये होता है कि देखो दो terms होती हैं. एक तो होता है फैक्टर कॉस्ट. ओके, अभी फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है जब आप अपनी फैक्ट्री में या अपनी फर्म में कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उस प्रोडक्शन में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो कॉस्ट इनकर हो रही होती है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट. नाउ व्हाट गवर्नमेंट सेज टू अस, टू द फैक्ट्री मेंबर्स, जिनकी फैक्ट्री ओनर्स, कि हमें भी तो सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है, हमें भी अपना कंट्री में बहुत सारे डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, वी नीड रेवेन्यू. तो व्हाट यू डू, आप हमें टैक्स पे करिए और जो आप टैक्स पे हमें कर रहे हैं वो आपकी फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर लीजिए और फैक्टर कॉस्ट में ऐड करके उसको मार्केट प्राइस बनाइए और फिर उसी प्राइस पे आप उसको मार्केट में सेल कीजिए.
ठीक है, तो आप ले तो रहे हैं आपके कस्टमर से वो पैसा, लेकिन फिलहाल आप अपनी प्राइस में ऐड कर दीजिए और हमें टैक्स पे कर दीजिए, राइट। नाउ अभी इसका सिनेरियो कैसा रहेगा कि अगर फैक्टर कॉस्ट है, सपोज अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मार्केट प्राइस से लेस कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एड ऑन है। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आपको मार्केट प्राइस निकालनी है तो व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट एड ऑन द टैक्सेस जो गवर्नमेंट अपन पे लगाएंगी और उसमें जो फैक्टर कॉस्ट आई है वो दोनों ऐड करके आप मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, राइट। अभी कभी कभी ऐसा होता है जो गवर्नमेंट अपन को सब्सिडीज दे रही होती है टू फॉर द प्रोडक्शन एंड फॉर अदर थिंग्स, उसमें वो गवर्नमेंट ने अपन को दिया है तो अपन क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हुआ भी आ सकता है समटाइम्स, कभी कभी आएगा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स सीधा दिया हुआ है, कभी कभी ऐसा होगा कि सब्सिडीज दी हुई है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है और देन यू नीड टू सॉल्व। तो आपको सब्सिडीज में से पहले आईटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो माइनस करना है, उसके बाद में आप क्वेश्चन में उसको एज अ नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखेंगे, राइट। अभी जहां पे आपको फैक्टर कॉस्ट पूछे वहां पे आपको मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं, जस्ट रिमेंबर आपको माइनस करने हैं क्योंकि आपको फैक्टर कॉस्ट रियल कॉस्ट पूछ रहा है जो भी आपके प्रोडक्शन में आई है। अगर आपको पूछे कि मार्केट वाली प्राइस बताओ जिसपे आपने सामान बेचना है तो उसमें आपको टैक्स ऐड करने, और ओके एज सिंपल एज दैट, एक्चुअली बहुत सिंपल है, बस कंसेप्ट ध्यान रखो, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ अभी क्या है, एक है ये है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या सीन होता है। सी व्हाट हैपेंस कि अभी दो तरह की इनकम होती है, एक तो डोमेस्टिक इनकम होती है, ओके, जिसमें आपका आपने जो टेरिटरी में रह के कंट्री की करेंसी जो है उसमें जो पैसा इनकम कमाई है वो डोमेस्टिक इनकम में आता है। एक होता है नेशनल इनकम जिसमें आपने जो कमाया है जो आपकी टेरिटरी में रह के वो इंक्लूडिंग जो भी आप बाहर से आपको पैसा मिल रहा है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, वो सब भी इसमें ऐड होता है, दैट इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सी लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई एम earning 10,000 rupees in a month in India. Okay, I am an Indian citizen. Now I am giving my services as a freelancer. ठीक है, मैं बाहर लोग बाहर के जो सपोज दुबई के किसी बच्चे को मैं फ्रीलांसिंग एजुकेटर की तरह पढ़ा रही हूँ और आई एम गेटिंग 5,000 फ्रॉम देयर, ओके, तो माय नेशनल इनकम वुड बी व्हाट 10,000 जो मैंने यहाँ कमाया है एंड 5,000 which I am gaining from Dubai person to India, that is 5,000, right? तो वो 15,000 would be my national income. But if I have to show my domestic income, then what will I do? I'll just deduct I'll just deduct जो बाहर से पैसा आया है from national income, that is 5,000 minus 15,000 minus 5,000 and my domestic income will be 10,000. ओके, सो ये प्रोसीजर है, ये तरीका है आपको ये बताने का कि नेशनल इनकम में दो चीज इंक्लूड हो जाती हैं, आपको प्लस करना है इनकम फ्रॉम अब्रॉड और डोमेस्टिक में आपको लेस कर देना है इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, इतना सा सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी आपको ये तो नाम से भी याद हो सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाट इट इज। नाउ the basic thing, the main thing which you need to know, which is actually extremely important, are the national aggregates. Now अभी ऐसा ये बोला जाता है और sometimes लोगों को लगता भी है काफी difficult है, कैसे करना है, क्या करना है, but guys इतना भी difficult नहीं है। Okay, so let's see। अभी देखो मैंने 4 बाइफर्केशंस करे, ठीक है। एक तो ग्रॉस नेट डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट कॉमन रहेगा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अभी व्हाट यू नीड टू डू कि अभी टोटल 8 एग्रीगेट्स है, ठीक है, टोटल एग्रीगेट्स 8 हैं। अभी हमको वो एग्रीगेट्स बनेंगे कैसे वो हमें निकालना है, वो मैं आपको बताऊंगी कि एग्रीगेट्स बन कैसे रहे हैं। सी फर्स्ट लेट्स टेक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वुड बी कॉमन एंड लेट्स टेक मार्केट प्राइस, ठीक है। तो फर्स्ट वुड बी व्हाट GDP एट मार्केट प्राइस, इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड वुड बी व्हाट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो लेट्स राइट दैट GDP एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ द थर्ड वन वुड बी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, net domestic product at market price. The fourth one would be net domestic product at factor cost, right? Now the fifth one would be what? Gross national product at market price, gross national product at market price. The sixth one would be gross national product at factor cost, and the seventh one would be net national product at market price, net national product at market price, and the eighth one would be net national product at factor cost.
बन गया इस तरह से। ये 8 एग्रीगेट्स हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं है। ये अगर ये एग्रीगेट्स आपको निकालने आ गए तो नेशनल इनकम निकालना बहुत इजी हो जाएगा और बड़े से बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व। ओके, सो ये 8 जो नेशनल एग्रीगेट्स है, यू नीड टू नो। और ये बने कैसे हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको देखने हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आप उसको अच्छे से बना पाएंगे और कैसे ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स हैं। सी व्हाट हैपेंड, ग्रॉस का मैंने आपको बताया, आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना है। नेट में आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है ग्रॉस में से। डोमेस्टिक का सिस्टम ये है कि नेशनल इनकम में आप इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दो, आपको डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। नेशनल का सिंपल है कि बाहर की इनकम और डोमेस्टिक इनकम ऐड कर दो, आपको नेशनल मिल जाएगा। नाउ प्रोडक्ट तो कॉमन है ही, प्रोडक्ट सब में रहेगा। मार्केट प्राइस का भी सीन सिंपल है कि आपको जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो आपको ऐड करने हैं और फैक्टर कॉस्ट में लेस करने हैं। सिंपल है, ठीक है। अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ, यू विल गेट टू नो कि एग्रीगेट्स का कैसे सॉल्व होता है। सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीडीपी एट एमपी, मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको दी हुई है 8000, सब्सिडीज आर 300 एंड दे आर इन करोड्स, रिमेंबर दैट। ओके, ये करोड्स में है सब। डेप्रिसिएशन जो है वो 200, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 600, इनडायरेक्ट टैक्स इज 400। okay, 400 crores. Now you need to know NDP at FC, NDP at national domestic product at factor cost. How will you calculate that? See, अभी आपको कोई फॉर्मूला रटाफाई करने की जरूरत नहीं है। I am telling you how you will be doing. बहुत सिंपल है, जो आपको निकालना है आप उसको पहले साइड में रख दो, ठीक है। एनडीपी एट एफसी आपको निकालना है, आपने उसको साइड में रखा। जो भी प्रोडक्ट दिया हुआ है सबसे पहले उसको उसके सामने रख दो। जैसे कि अभी जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है ना, तो ये प्रोडक्ट है, इसको आप सामने रख दो। अभी लेट्स सी, यहाँ पे आपको नेट दिया हुआ है, आपको नेट निकालना है। जब नेट अपन को निकालना था तो अपन ने क्या किया था, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया था कि नहीं किया था? तो अभी भी हम डेप्रिसिएशन को यहाँ माइनस करेंगे, राइट। नाउ आपको अभी डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है। व्हेन हमको डोमेस्टिक चाहिए होता था तब हम अब्रॉड की जो भी इनकम होती थी उसको हम माइनस कर रहे होते थे, तो यहाँ भी हम वो इनकम माइनस करेंगे, राइट। नाउ व्हेन यू नीड टू नो द एफसी, द फैक्टर कॉस्ट, व्हाट विल यू डू, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस करेंगे सो दैट आपको फैक्टर कॉस्ट मिल जाए। तो अभी यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो आपने माइनस कर दिया, राइट। तो ये फॉर्मूला बन गया, इट्स वेरी इजी आई गेस। नाउ यू पुट द वैल्यूज। जीडीपी की जीडीपी लिखा हुआ है 8000 है, डेप्रिसिएशन 200 है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली दी हुई है, कभी कभी इनडायरेक्ट भी होता है, वो आई टेल यू इन द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज दी हुई है, उसको उसमें से लेस कर दो, दैट वुड बी 100 एंड द आंसर वुड बी 7100 crores. These are in crores, okay? So अभी आपको ये आंसर मिल गया। Wasn't that easy? कुछ नहीं करना है, बस लॉजिक लगा लो। Let's take one more example. See, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनडीपी एट एमपी दिया हुआ है, राइट। नाउ अभी आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, सब्सिडीज दिया हुआ है। अभी देयर आर टू थिंग्स विच यू नीड टू नो, ऑलराइट। आई जस्ट मिस द, यस राइट, अभी आगे लिखा हुआ है मैंने और दो, चलो ठीक है। तो फिर एनडीपी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज। अभी यहाँ पे एक चीज आपको बतानी मैं भूल गई थी। सी कैसा है कि एक तो दिया हुआ है इनकम फ्रॉम अब्रॉड और कभी कभी इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो अपन ने अपने यहाँ से गई है, तो आपको फ्रॉम से टू को माइनस करना है, ये आपको याद रखना है। समटाइम्स ये इस तरीके से दे दिया होता है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ना इस तरीके से दे देते हैं ये लोग। तो आपको क्या करना है कि फ्रॉम में से टू को माइनस करना है, तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको मिल जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। तो क्योंकि अपन ने बाहर सामान भेजा है और बाहर से अपना आया, तो वी नीड टू डिडक्ट फ्रॉम बाय टू, राइट। तो अभी आपको निकालना है जीएनपी एट एफसी, ठीक है। अभी जीएनपी एट व्हाट, फैक्टर कॉस्ट, उसका कैसे निकालोगे आप? सी बहुत सिंपल है। अभी जीएनपी दिया हुआ है, एज आई सेड कि जो आपको दिया हुआ होता है उसको आप रखें साइड में, ठीक है। उसको आपने साइड में रखा। अभी आपको जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक्चुअल में जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको आप रख दीजिए एनडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। लेट मी जस्ट, यस, एनडीपी एट व्हाट, मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है। अभी जीएनपी ये रहा। अभी देखो यहाँ पे तो है ग्रॉस, अब और आपको निकालना है ग्रॉस। तो ग्रॉस में हमने डेप्रिसिएशन हमेशा ऐड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे क्योंकि अपन को ग्रॉस चाहिए तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। अभी यहाँ पे आपको निकालना है नेट। नेट में अपन ने हमेशा सॉरी ग्रॉस निकाल दिया। अभी आपको निकालना है ग्रॉस नेशनल,
ठीक है, मतलब कि आपको जो भी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको भी आपको ऐड करना है, बिकॉज आपको नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो अगर डोमेस्टिक होता तो अपन इनकम लेस कर रहे होते, बाहर की इनकम, पर जस्ट बिकॉज इट्स नेशनल यू नीड टू ऐड दी बाहर की जो भी इनकम है वो सारी यहाँ पे आई है, वो सब कुछ। अभी यहाँ पे ये पूछ रहे हैं एफसी, आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो आप फैक्टर कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करते हैं, तो हम सीधा सीधा लेस कर देंगे इसको, एज सिंपल एज दैट। अभी जस्ट पुट द वैल्यूज, एनडीपी एट एमपी लिखा हुआ है 2700, डेप्रिसिएशन इज 6500, और अभी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का सीन जैसे मैंने आपको अभी बताया, फ्रॉम से आपको उसको माइनस करना है, दैट वुड बी 500 माइनस 800, इट वुड बी माइनस, दैट्स ओके। अभी और एनआईटी का भी यही है कि सब्सिडीज को आप इनकम टैक्स से माइनस कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स से, और आपका जो है वो आंसर निकल जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल, ऑल यू जस्ट नीड टू पुट दी लॉजिक्स, ओके। अभी इनको अपन नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स में सारे बहुत काम आने वाले हैं, तो और नेशनल इनकम के बड़े बड़े क्वेश्चन वी कैन इजीली सॉल्व जस्ट टू पुट दीज लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ओके। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। एंड सेकेंडली व्हाट आई वांट टू से इज कि जस्ट अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो वॉच लास्ट वाला कुछ सेक्शन आप दोबारा देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो, क्योंकि आ जाएगा समझ में, और प्रैक्टिस करेंगे। एंड इफ यू नीड प्रैक्टिस क्वेश्चंस देन राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल with the solutions, so that you can easily solve, you can easily understand. Other than that, you have any doubt, you write me on the comment section, I definitely solve that. In the next video I will be dealing with the methods of national income, those are extremely important. तो अभी अपन expenditure और income method करेंगे, उनके practical questions भी करेंगे. So guys, be with me, I'll see you in the next video. Thank you, bye bye.